स्वागत है आपका पैरिसर की क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस कंप्यूटर ग्राफिक्स। CRT स्टैंड्स फॉर कैथोड रेज ट्यूब। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स है क्या। बेसिकली कंप्यूटर ग्राफिक्स इज़ एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन with the help of programming. It involves computations, creation and manipulations of the data. In other words, we can say that computer graphics is a rendering tool for the generation and manipulation of images. देखो सीधी सीधी बात है, कोई भी इमेज चाहे स्टैटिक हो, जैसे कि फ़ोटो हमें खींचना हो, डायनेमिक इमेज हो लाइक वीडियो, ये कहीं से भी कैप्चर किए जा सकते हैं, जैसे कि सैटेलाइट के थ्रू या जो हमने DTH लगा रखा है उसके थ्रू, मोबाइल के कैमरे के थ्रू। ये सारे पिक्चर्स चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक कैप्चर किए जा सकते हैं। कैप्चर करने के बाद ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके वजह से ये कंप्यूटर की स्क्रीन पर या फिर टेलीविज़न की स्क्रीन पर आ जाते हैं। ये जब क्वेश्चंस माइंड में राइज करता है कि ऐसा क्या तरीका है कि कोई भी स्टैटिक या डायनेमिक इमेज अपने सारे इफ़ेक्ट के साथ लाइक कलर्स, ऑब्जेक्ट और उनके पूरे फीचर्स के साथ क्लियरली कि इतने बड़े रियल वर्ड से किसी इमेज को कैप्चर किया गया या वीडियो बनाई गई और उसे छोटी सी स्क्रीन पर उसे एज इट इज़ शो किया जाए जिससे कि सामने वाले को बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पर जो भी एक तरीका अपनाया गया वो तरीका कहलाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। इसके लिए कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एल्गोरिथम अप्लाई होती है और उस एल्गोरिथम के जरिए प्रोग्राम बनाया जाता है। और प्रोग्राम बनाने के साथ साथ ये प्रोग्रामिंग कंप्यूटर या टेलीविज़न की स्क्रीन पर उस स्टैटिक या डायनेमिक इमेज को शो करती है और यूज़र के अकॉर्डिंग वो इसे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। तो बेसिकली क्या है कि जो सबसे स्टार्टिंग जो स्टेप्स आए वो आया कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब स्टार्टिंग में कह सकते हो कि आजकल तो क्या LED LCD का ज़माना आ गया। स्टार्टिंग में कंप्यूटर में और टेलीविज़न में CRT स्क्रीन ही इस्तेमाल होती थी और इसी टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स का वो हम सीख सकते हैं। पिक्चर से ये सीधे सीधे शो कर रहा है कि कोई भी ये CRT स्क्रीन पर कोई भी स्टैटिक या डायनेमिक इमेज कैसे शो होती है। तो इसका एक प्रोसीजर बताया गया। देखिए इसका इंटरनल प्रोसीजर क्या है कि कलर्स कैसे आएंगे, कैसे वो कैप्चर करने के साथ साथ इसके इफेक्ट्स आते हैं, कौन सी इसके पीछे एल्गोरिथम से, क्या प्रोग्रामिंग से, इसमें कौन कौन से ग्राफिक्स यूज़ किए गए, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम इससे वे बेसिक आइडियाज़ देख लेते हैं कि स्क्रीन पर इमेज आती कैसे। कोई भी CRT का डिस्कशन करने से पहले ये हम देखते हैं कि CRT का ये डायग्राम बना हुआ है और इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि कनेक्टर पिंस ये शो कर रहा है इमेज में। दिस इज़ द बेस जहाँ पर कनेक्टर पिंस जुड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। फोकसिंग सिस्टम, ये फोकसिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्शन देगी आगे की तरफ जाने के लिए। कंट्रोल गिट ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होनी चाहिए। Y डिफ्लेक्ट एंड X डिफ्लेक्ट प्लेट्स ये डायरेक्शन को शो करती है। और ये जो स्क्रीन है ये शो कर रही CRT की, ये फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। यहीं पर ही इम्यूलेशंस आते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बीम पड़ती है। तो इसका प्रोसीजर क्या है वो हम एक एक करके देख लेते हैं कि सबसे पहले कोई भी इमेज जैसे इमेज प्रोड्यूस की गई, कैप्चर की गई, चाहे वो स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, कैप्चर करने के बाद ये किसी न किसी मेमोरी में स्टोर होती है। जैसे हम कहते हैं कि मोबाइल में भी कोई हमने वीडियो बनाई या फिर कोई फ़ोटो खींची तो उसकी एक स्टोरेज है जिसे हम बोलते हैं रैम, और रोम में भी जाकर ये परमानेंटली स्टोर हो जाती है। जिस तरह से कंप्यूटर में रैम होती है उसी तरीके से हम CRT के लिए उसे
उसका नाम बोला जाता है रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर। इसका हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर रिफ्रेश बफर और फ्रेम बफर में इमेज स्टैटिक या डायनेमिक पिक्चर की डेफिनेशन सारी स्टोर होती है, लाइक क्या इफ़ेक्ट है उसमें, क्या कलर्स है और कौन कौन से ग्राफिक्स का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। जब भी कोई करंट कनेक्टर पिन से होकर गुजरता है तो इलेक्ट्रॉन गन हीट होने पर इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं कि कैथोड रेज निकलती है, और ये फोकसिंग सिस्टम के जरिए फॉरवर्ड की तरफ मूव करता है ना, आगे की तरफ मूव करता है। फोकसिंग सिस्टम क्या बताता है कि इसे फोकस का करना है। फोकस कहाँ पर करना है? फोकस होगा स्क्रीन पर, फोकस स्क्रीन पर होगा। तो फोकस स्क्रीन पर हो गया इसका। इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम या ज़्यादा करने का काम करता है कंट्रोल ग्रिड, और एक्स और वाई डिफ्लेक्ट जो प्लेट हैं ये डायरेक्शंस को बताती हैं कि किस डायरेक्शन पर कौन सा ऑब्जेक्ट आना है उस इमेज का, चाहे वो स्टैटिक हो डायनेमिक हो, कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर आना है। जैसे स्क्रीन है, यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, इधर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, इधर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, इधर कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, ये सारी चीज़ें शो की जाती है। तो ये सारे एलिमेंट्स तैयार करके ही बताया जाता है कि ये प्रोसेस जा रहा है। ये सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। द इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज। द इलेक्ट्रॉन बीम passes through the focusing and deflection system that direct it towards the specified position on the phosphorus coated screen. When the beam hits the screen, the phosphorus emits a small spot of light at each position contacted by the electron beam. It redraws the picture by directing the electron beam back over the same screen point quickly. There are two ways, random scan display and raster scan display, in which we can display the object on the screen. Raster scan display and random scan display we will discuss in the next lecture. So I hope you have understood about the CRT. Thank you too much.